हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह सॉइल साइंस का पार्ट 2 है। इसे मृदा के अवयव बताएंगे और इसके साथ ही साथ मृदा निर्माणकारी चट्टानों का वर्गीकरण बताएंगे और मृदा निर्माण की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करेंगे, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मृदा के अवयव यानी कि सॉइल कंपोनेंट्स। मृदा निर्माण ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्थाओं से होता है। पौधों के पोषण के लिए ठोस प्रावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। मृदा में 45% खनिज पदार्थ, 25% जल और 25% वायु पाई जाती है। मृदा में 5% कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, मृदा में 50% ठोस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर और मृदा खनिज को मिलाकर 50% ठोस बनता है, जबकि 25% जल और 25% वायु को मिलाकर रंध्रावकाश 50% बनता है। इस प्रकार इस चित्र में देखा जा सकता है, एयर यानी कि वायु 25%, वाटर 25%, मिनरल मैटर 45%, जबकि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ 5% है, जो इस प्रकार यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है मृदा के अवयवों का वर्गीकरण। मृदा के अवयव दो प्रकार के हैं, मृदा ठोस जो 50% है, रंध्रा अवकाश यानी कि पोर स्पेस 50%। मृदा ठोस में खनिज पदार्थ 45% है, कार्बनिक पदार्थ 5% है, जबकि मृदा रंध्रावकाश में 25% जल और 25% वायु पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। तो कार्बनिक पदार्थ है, इसमें ह्यूमस और मृदा जीव जिसमें केचुआ, चींटी, बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं, जबकि खनिज पदार्थ में क्रिस्टलीय पदार्थ 75% होता है और कोलाइडी पदार्थ 25% होता है। अब हम देखते हैं खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। क्या एक घन फुट मृदा में 77 पौंड खनिज होता है। मृदा ठोस प्रावस्था में 90% से अधिक खनिज पदार्थ होते हैं, जिसमें छोटे से बड़े कण सम्मिलित होते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट, क्ले इत्यादि। मृदा खनिज पदार्थों में 90% सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, आयरन, ऑक्सीजन इत्यादि पाए जाते हैं, जबकि शेष 10% में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और टाइटेनियम आते हैं, जो इस प्रकार मेंशन किया गया है। खनिज पदार्थ और उसकी प्रतिशत मात्रा जो मृदा में पाई जाती है, जिसमें सोडियम डाइऑक्साइड 76%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 12%, फेरिक ऑक्साइड 5%, कैल्शियम ऑक्साइड 1%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1%, पोटेशियम ऑक्साइड 2% और अदर्स तत्व जो पाए जाते हैं अन्य, वो 3% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मृदा कार्बनिक पदार्थ। अधिकतर मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 1 से 6% तक पाया जाता है। मृदा में यह कार्बनिक पदार्थ पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलकर बनता है, यानी कि जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं ये मर जाते हैं, जो मृदा में अपघटित हो जाते हैं, जो ह्यूमस पदार्थ इत्यादि का निर्माण करते हैं, उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिन मृदाओं में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है उन मृदाओं को कार्बनिक मृदा कहते हैं। इन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया है, मूल ऊतक और ह्यूमस। अब हम मृदा जल क्या होता है, या पौधों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व भी कह सकते हैं इसे। जल को तत्व भी कहते हैं, पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है, जो मृदा के रंध्रावकाश में पाया जाता है या लवणों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, पोषक को प्रदान करता है और मृदा जल की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि राजस्थान एरिया जैसे वहाँ में मृदा जल की मात्रा कम होती है,
जबकि नहर के किनारे खेतों में जलभराव के स्थिति में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मृदा वायु। नंबर 4, वातावरण वायु तथा मृदा वायु दोनों अलग अलग हैं और दोनों का संगठन अलग अलग होता है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये जो चित्र दिख रहा है फिगर, इसमें पोर स्पेस आसानी से देख सकते हैं। दो कणों के बीच के स्थान को पोर स्पेस कहते हैं, यानी कि रंध्रावकाश कहते हैं। अब हम देखते हैं मृदा निर्माण। मृदा निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से यह प्रकृति में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। जो इस प्रकार देख सकते हैं, मृदा चट्टान और खनिज पदार्थ के अपक्षय से पेतरक पदार्थ बनता है और पेतरक पदार्थ के अपक्षय से मृदा बनती है और मृदा के अपक्षय से सॉइल प्रोफाइल बनती है। अतः स्पष्ट है मृदा निर्माण चट्टानों व खनिजों से होता है। मृदा निर्माणकारी चट्टानें। मृदा का निर्माण मूलतः चट्टानों से हुआ है। वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं और भूपटल पर पाए जाते हैं, जैसे क्ले की भांति मुलायम और ग्रेनाइट के भांति कठोर हो, चट्टानें कहलाते हैं। यह चट्टान की परिभाषा है। चट्टान एक या अधिक पदार्थों से मिलकर बना ठोस पिंड होता है। एक खनिज से मिलकर बना चट्टान का उदाहरण है लाइमस्टोन यानी कि चूना, जो केवल एक ही खनिज से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है बेसाल्ट खनिज। नेक्स्ट है मृदा निर्माणकारी चट्टानें। यह 3 प्रकार की होती हैं: अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। तो अग्नेय चट्टान, इन्हें प्राथमिक चट्टान, मूल, अग्नि आदि चट्टानों के नाम से जाना जाता है। अग्नेय शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो एग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आग। अतः इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी निर्माण के समय हुआ था, इसीलिए इन्हें मौलिक या मूल या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों से भूपर्पटी पर 95% भाग निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट, सीनेनाइट आदि, जो इस प्रकार चित्र में मेंशन किए गए हैं चट्टानों के प्रकार। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें। नंबर 2, इन्हें पातालिक या जलज या परतदार या स्तरीय सेल भी कहते हैं। इन चट्टानों के निर्माण में लगी हुई सामग्री को अवसाद कहा जाता है, इसीलिए इन चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेल, बालू, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, पीट, लिग्नाइट आदि चट्टानें। नेक्स्ट है नंबर 3, रूपांतरित चट्टानें। यह चट्टानें अग्नेय चट्टान और परतचाट चट्टानों के मूल रूप से परिवर्तन से बनती हैं, रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए नीस, शिस्ट, मैग्नेटाइट, स्लेट, संगमरमर इत्यादि चट्टानें। नेक्स्ट है मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, जिनसे मृदा का निर्माण होता है। जैसे जब चट्टानों का विघटन, विक्षेपण, अपघटन, ऋतुक्षरण होता है तो सभी खनिज पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और आपस में संयोग कर कर चट्टान का निर्माण करते हैं। मृदा के निर्माण में लगभग 2000 से अधिक खनिज पदार्थ भाग लेते हैं, जबकि 90 तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें 8 तत्व जिनकी संख्या अधिकतर पाई जाती है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिनकी मात्रा 98% होती है, जबकि शेष 82% तत्व 2% तक पाए जाते हैं। यानी कि 82% तत्व हैं, केवल मृदा में 2% ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ का वर्गीकरण। तो खनिज पदार्थ 2 भागों में बांटे गए हैं: प्राथमिक खनिज पदार्थ, जैसे नंबर 1 फेल्सपार, नंबर 2 क्वार्ट्ज, माइका,
एपेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना। नेक्स्ट है द्वितीय खनिज पदार्थ जैसे आयरन पायराइट, आयरन ऑक्साइड, कैल्साइट, जिप्सम, इलाइट, डोलोमाइट इत्यादि। नेक्स्ट है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पृथ्वी के निर्माण से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर ए, मृदा निर्माण की सामान्य प्रक्रियाएं या क्रियाएं, वेदरिंग यानी कि अपक्षय। जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं तो उन्हें क्षय कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो यह परिभाषा है जो परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 2 है विच्छेदन यानी कि डिकम्पोजिशन। जब सेलों के टूटने से बने अपक्षयित पदार्थ पुनः बार बार टूटते हैं तो इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को विच्छेदन कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। मृदा कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन और नए पदार्थ के संश्लेषण के संयुक्त प्रक्रम को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात ह्यूमस बनता है या ह्यूमस लेयर का निर्माण होता है जिसे ओ संस्तन यानी कि ओरिजन ओ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निछालन यानी कि एलुविएशन। यह प्रक्रिया जिसमें मृदा के ऊपरी संस्तरों में उपस्थित अवयव यानी कि तत्व नीचे की तरफ जल के साथ निम्न संस्तरों में चले जाते हैं। जो नीचे के संस्तर हैं उनमें चले जाते हैं। इस निछालन की प्रक्रिया को होने वाले आयन में सल्फेट और नाइट्रेट प्रमुख होते हैं जो निछालित होकर निम्न संस्तरों में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में अधिकतर होती है जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी निछालित हो जाता है। नेक्स्ट है एलुविएशन यानी कि निक्षेपण। वह प्रक्रिया जिसमें उपरोक्त संस्तरों से प्रभावित होने वाले जल के साथ अनेक कार्बनिक व कार्बनिक अवयव नीचे संस्तरों में जमा हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर बी, मृदा निर्माण की द्वितीय क्रियाएं, जिसमें नंबर 1 आता है लिटराइजेशन। मृदा निर्माण वह संस्तर जहां हीमेटाइट यानी कि Fe2O3 पाया जाता है जिसकी अधिक मात्रा होती है जिसके कारण मृदा का रंग लाल हो जाता है। ऐसी मृदा को लेटराइट मृदा कहा जाता है और इस प्रक्रिया को लेटराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन। यह क्रिया जिसमें मृदा के ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम के विभिन्न लवण जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट आदि का संचयन यानी कि इकट्ठा होना, इस प्रकार से बनी मृदा को काली मृदा कहते हैं। इस प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये सोडियम है जो इस प्रकार देख सकते हैं, ये चूना है और ये पत्थर है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।